बोलूं? हाँ बोलिए फराज साहब, क्या बोलेंगे? अब ये किताब पढ़िए, पेज नंबर पढ़ा है। एआई जहां तक देखिए क्रमवार जवाब देना पड़ेगा सर। ऐश्वर्या जी क्रमवार ये कभी इलेक्शन में मत कर देना। अगर अखिलेश यादव टिकट दे, जनता के सामने किताब मत खोल दीजिएगा फराज साहब, दिक्कत हो जाएगा। इश्यूज पे आया करिए, इशू पे नहीं है। आप बोलिए, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू एज अ फ्रेंड। बोलिए फराज साहब। सर मैं तो क्रमवार जवाब दे रहा हूं ना सुधांशु जी का। सुधांशु जी ने कहा कि राहुल गांधी जी जाते हैं और देश की बेइज्जती बाहर कराते हैं। हाँ कराते हैं। ये विश्वगुरु क्या बोल रहे थे? ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग हैं। तो करे क्या? 2014 से पहले भारत में पैदा होने में शर्म आती थी ना, ये कहां बोले थे विश्वगुरु जी। अब आ जाते हैं एआई समिट पे, जिसकी आप बात बता रहे हैं। देखिए उस्मान मिनाई साहब ने 4 लाइनें लिखी हैं कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता और सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। मतलब अगर मोदी जी के ऊपर कोई सवाल उठाए जाए तो साहब देश को हमने बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई सवाल उठाए जाए, भैया देश को हमने बोल दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो पहले ही बोल दिया था जिस दिन सुधांशु जी हुआ था। अभी 2 स्पीकर्स बोले नहीं है, इट्स 35 ऑलरेडी। सुधांशु जी कोई काउंटर? तो दोनों कोई काउंटर। एक तो बस मैं एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा फराज किदवई साहब ने। मित्रोकिन्स आर्काइव किताब इन्होंने दिखाई और क्या प्रमाणित किया। मतलब वो खुद कह रहे हैं कि रशिया की केजीबी को पता था कि हमारे आईबी चीफ मिस्टर बीएन मलिक क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, हैंस प्रूव्ड। जबकि आईबी की रिपोर्ट इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर 2 ही लोगों को पता होती है। सेकेंड थिंग, आईबी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के बीच में क्या बातचीत हुई, यह अगर कोटेड है और आप उसको ऑथेंटिक मान रहे हैं तो मेरी बात का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि उस समय केजीबी पूरी तरीके से अंदर एक एक चीज के ऊपर हावी थी। और सेकंड थिंग, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो आपने लास्ट में कहा कि साहब इसका वो प्रमाण नहीं हो सकता, वो सारी बातें, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए साहब, भारत इस समय जिस तेजी से ऊपर उठ रहा है वर्तमान के संदर्भ में, उस समय बहुत सी देश विरोधी शक्तियां नहीं चाहती हैं कि वर्ल्ड की सबसे इमर्जिंग हाई टेक्नोलॉजी में भारत लीडिंग पोजीशन में दिखाई पड़े। तो वो नहीं चाहेंगी कि भारत में इन्वेस्टमेंट हो। अगर गूगल ने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं और सोच समझ के किया है। अगर फॉक्सकॉन ने चाइना के बाहर अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाई है चिप की, तो वो मूर्ख नहीं है, उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है। अगर आईफोन की चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है और अमेरिका ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे 0 टैरिफ किया है, तो ये इस बात का प्रमाण है। हो सकता है इस चीज को डिसलॉज करने के लिए बाहर के बहुत से लोग सक्रिय हो, कहीं से ट्रिगर घुमाओ कि जाकर यहां पे थोड़ा रहता हो सकता रहता फैल गया।